हाय एवरीवन। जैसे कि बहुत पिछला वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किया, मैं सबसे पहले उसी के मुताबिक आज वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और उसी मुताबिक से और सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट मिला था कि वही था कि हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगनर लेवल। अगर हम एक बिगनर लेवल हैं तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होनी चाहिए। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कोडिंग किस तरह से हुआ जाता है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका भाई बिलाल अहमद भट्ट और आप देख रहे हो बिलाल को ड्रीम। आज मैं वो 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था और अभी भी कर रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ दिन ब दिन। अगर आप चाहो तो मेरे साथ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं खुद अभी कोडिंग की जर्नी में बिगनर हूँ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कोडिंग शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग एज अ बिगनर। कोडिंग स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होनी चाहिए। तो भाई पहले मेरी बात समझ लो कि कोडिंग सिर्फ मैथ से नहीं होती है। कोडिंग जो है सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर आप लॉजिकली सोचते हो, लॉजिकली सोच पाते हो तो आप कोडिंग सीख सकते हो। शुरुआत में मुश्किल आएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी कोडिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो मुश्किल थोड़ी बहुत आएगी। आपको समझ नहीं आ पाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं किस डायरेक्शन में फंस गया हूँ। तो शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो पॉसिबल हो सकता है। तो भाई कोडिंग एक मान लो कि कोडिंग एक ऐसा जर्नी है जो हम सीख के ना कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल में 2 साल में आप एक एक्सपोर्ट प्रोग्रामर बन सकते हो, एक्सपोर्ट कोडर बन सकते हो। हाँ, अगर कंसिस्टेंसी आप करते हो तो पॉसिबल है, कंसिस्टेंसी पॉसिबल है कि 5 6 साल 10 साल अगर आप कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते हो तो आप कोडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे कि मैं एक बिगिनर हूँ कोडिंग की जर्नी में, तो मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि कोडिंग जो है कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आता है और वो है बाइनरी। और वो भी बताया था कि बाइनरी फॉर्मेट में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ सीधा तरीका से समझता है, यस और नो में, ट्रू और फॉल्स में। अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो कोडिंग आप कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो, जब एक स्कूल ड्रॉप आउट कोडिंग कर सकता है, कोडिंग सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आप अपने आप से सवाल करो कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और बिगनर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआतिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज पकड़नी चाहिए हमें। तो बिगनर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। तो हम बताएंगे कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है, किस चीज़ के लिए कौन सा लैंग्वेज परफेक्ट है, और कोडिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ता है, कौन सा लैंग्वेज किस फील्ड के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। सबसे पहला है जावा, जिसे मैंने खुद जिससे मैंने खुद से स्टार्ट किया था, खुद आज भी कर रहा हूँ। जावा एप्स और गेम्स के लिए लॉजिकली स्ट्रांग है। पहला नंबर पे जाती है जावा। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारा पाइथन। पाइथन जो है एआई और डाटा साइंस में यूज होती है। और थर्ड नंबर पे हमारी आती है सी प्लस प्लस, जो पावरफुल एंड मोस्टली गेम इंजन के लिए और हैवी सिस्टम के लिए परफेक्ट है। तो ये थी हमारी 3 लैंग्वेज जो आपको डिसाइड करनी है कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या
कौन से फील्ड हमारे बेस्ट रहेगा। आप अगर जैसे कि मेरा मान लो कि मैं एक ऐप डेवलपर बनना चाहता हूँ खुद की कंपनी के लिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिगनर मेरे जैसा, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जावा से शुरू करो। जावा से मैं क्यों बोल रहा हूँ, जावा थोड़ा मुश्किल है लेकिन आगे आपको बहुत सारी आसानी पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि बड़ा बड़ा कंपनियों में जावा का डीएसए पूछा जाता है। आप पूछोगे कि ये डीएसए क्या है, तो मैं आगे बताऊंगा कि डीएसए क्या होता है, लेकिन हम धीरे धीरे वो भी सीखेंगे डीएसए क्या है। लेकिन डीएसए के फुल फॉर्म होता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो हम वो भी बताएंगे आगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। लेकिन बस सिर्फ एक बात याद रखना कि आप 2 या 3 लैंग्वेजेस मत पकड़ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ एक ही लैंग्वेज पकड़ना। नहीं तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ जावा से स्टार्ट कर सकते हो, हम साथ साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोडिंग शुरू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, तो आप पूछोगे कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर, यही ना। लेकिन हम आगे वो भी बताएंगे सॉफ्टवेयर, उसका बेस्ट सेटिंग कौन सा है, तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन कोडिंग का जो बेसिक है, बेसिक जैसे कि हम मान लो कि हम स्कूल में जाते हैं, एलकेजी या यूकेजी में पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमको क्या सिखाया जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है? हमें तो सिंपल वही सिखाया जाता है ना, ए बी सी डी, या अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी, या नंबरिंग में 1 2 3 4। तो कोडिंग में बेसिक होता है, तो बेसिक नॉलेज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, वो भी हम धीरे धीरे डे बाय डे जब हम स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक बिगनर हूँ, जो मैं सीखूंगा वही सिखाऊंगा। तो मैं जब सीखूंगा अच्छे तरीके से तो वही मैं सिखाऊंगा। तो हो सकती है गलतियाँ भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक परफेक्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, गलतियाँ नहीं होगी। गलतियाँ हो सकती है क्योंकि मैं एक बिगनर लेवल का हूँ। तो जावा का कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, हर किसी का बेसिक होता है। तो हम बेसिक पॉइंट पकड़ते हैं। कोडिंग में बेसिक सबसे पहला नंबर पे आता है वेरिएबल्स, दूसरे नंबर पे आता है हमारा डाटा टाइप्स, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है इनपुट और आउटपुट, और चौथे नंबर पे जो हमारा आता है उसे कहते हैं हम इफ ऐसे, और एक और नाम भी दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग। और 5वें नंबर पे जो हमारा आता है उसे लूप्स कहते हैं हम। ये सब कोडिंग की बेसिक है। हम जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, गलती से, प्रैक्टिस से, और खुद को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप भी एक बिगिनर हो या आप चाहते हो कि मेरे साथ मिल के स्टार्ट करें, मेरे साथ मिल के सीखें, तो आओ मिल के सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। और गलती भी हम करेंगे और इम्प्रूवमेंट भी साथ में करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही था, छोटा सा नॉलेज था, छोटी सी नॉलेज था जो मैं आपने जिस हिसाब से कमेंट मुझे किया था तो उसी हिसाब से मैंने बता दिया। लेकिन अगला वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसका बेस्ट सेटिंग क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।